हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स हब। कैसे आप सिर्फ 100 रुपए पर डे का बचा करके, यानी कि सिर्फ 3000 पर मंथ बचा करके आप 10 करोड़ से भी ज्यादा का वेल्थ क्रिएट कर सकते हो 20 से 25 सालों के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो को तुरंत लाइक करिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इंडेक्स में कर सकते हो, ठीक है, आप म्यूचुअल फंड बाई कर सकते हो। लेकिन देखो, अगर सेफ इन्वेस्टमेंट की अगर बात किया जाता है, तो सेफ इन्वेस्टमेंट में आपका क्या आता है। तो सेफ इन्वेस्टमेंट पे स्टॉक्स कहीं ना कहीं सेकंड नंबर पे आते हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट में आता है आपका इंडेक्स फंड या फिर ईटीएफ कह सकते हो, क्योंकि इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन स्टॉक्स में एक रिस्क फैक्टर बना रहता है कि वो जीरो हो सकता है, क्योंकि कोई भी कंपनी क्या हो सकता है, इन फ्यूचर बंद हो सकती है, लेकिन इंडेक्स नहीं जीरो हो सकता। ठीक है, अगर इस समय निफ्टी 20,000 पे चल रहा है तो 20,000 से वो जीरो नहीं हो सकता है, 15,000 16,000 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, और पॉइंट को नोट भी करना है तो नोट कर सकते हो। आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ पे मैंने 10-10 साल का मैंने यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया है, और उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें अभी बताई जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने 2010 से लेकर के 2020 का यहाँ पे एक डाटा है। तो निफ्टी का ये चार्ट है मंथली पे, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी ने 10 साल में किस तरीके से परफॉर्म किया है, तो 100% से भी ज्यादा का रिटर्न निफ्टी ने यहाँ पे दिया है। ठीक है, 136% टू बी स्पेसिफिक दिया है निफ्टी में पिछले 10 सालों के अंदर। यानी कि 2010 से लेकर के 2020 के बीच में निफ्टी ने 130% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है आपके सामने। ठीक, अब इसी डाटा को हम कंटिन्यू करते हैं। 2020 का अगर ये मार्केट अगर हम देखें, ये क्या है, ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये कोविड का क्रैश है, तो ऐसे में अगर आप इन फ्यूचर देखोगे तो रिसेशन आ सकता है, या फिर इन्फ्लेशन आ सकता है, या फिर कोई ऐसा पैंडेमिक आ सकता है इसी की तरह, कोरोना वायरस की तरह। तो ये सारी चीजें आपको एज अ आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, एज अ डिप बाई करो, और ये आपको इन फ्यूचर वेल्थ की क्रिएशन में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं क्योंकि ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर हम यहाँ से देखें फिर से 2020-21 के बाद से, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो 2021 से 2031 तक के डाटा अगर आप ध्यान से देखो, तो निफ्टी अभी फिलहाल में 20,000 के आसपास चल रहा है। ठीक, फिलहाल में 20,000 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अभी यहाँ से ये हाफ वे में है। यहाँ से अगर आप देखो तो ये हाफ वे में है, और यहाँ से ये कहाँ तक जा सकता है, अगर आप 100% का ही रिटर्न मान के चलते हैं तो 25-26,000 तक ये जा सकता है। ठीक, अभी आपको भी ये लग रहा होगा, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आप अगर ध्यान से सोचो, देखो, जो चीज किसी ने नहीं सोचा होता है, वही अगर आप सोचोगे सबसे पहले, तो आप वहां पे सबसे ज्यादा पैसा कमाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, फिर अगर आप यहाँ से 2031 से लेकर के 2040 2041 तक का अगर आप डाटा ध्यान से समझने की कोशिश करो, तो निफ्टी यहाँ पे कहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटीज है। अगर हम वही 100% 130% का रिटर्न मान के चलते हैं, तो यहाँ पे 64-65% 65,000 अपना निफ्टी जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको ये पच नहीं रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस, आपको ये आपका माइंड आपको पचाने में दिक्कत करेगा, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, आपके दिमाग में ये अभी आया ही नहीं होगा। और निफ्टी अगर आप ध्यान से देखो 2040 के बाद, तो इंडिया ग्रो करेगा। ठीक ना, इंडिया ग्रो करेगा तो स्टॉक्स भी ग्रो करेंगे, इंडिया के कंपनीज भी ग्रो करेंगी, और इंडिया का स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा। ठीक, तो अगर 2040 से अगर हम 2050 की बात लेके चलते हैं कि 2050 तक आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा हो जाएगा। ठीक, 2050 तक आपने 10 करोड़ 15 करोड़ जितना भी आप वहां पे इन्वेस्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो 1.5 लाख to 2 लाख तो निफ्टी आपको मिल जाएगा। मतलब इस समय 20,000 का निफ्टी चल रहा है, लेकिन अगर आप आगे का फ्यूचर अगर आप थोड़ा सा भी 2-4 साल अगर मार्केट में आपको हुआ है, तो ये आप समझ सकते हो कि यहाँ से निफ्टी में 1.5 लाख 2 लाख जाने का पोटेंशियल है। ठीक, आज आप ये जो रिलायंस के शेयर या फिर एचडीएफसी बैंक, ये कुछ ब्लू चिप शेयर्स देख रहे हो, इसका जो प्राइस आपकी आपको 1500 1600 दिख रहा है, उस समय 15,000 20,000 आपको वो फिर वहां पे आपको वहां पे उसकी वैल्यू दिखाई देगी। ठीक है, तो ये होता है लॉन्ग टर्म का पावर, जो कि आपको अभी नहीं पता चलता है, लेकिन जब वो स्टॉक्स परफॉर्म कर लेते हैं तब आपको पता चलता है। ठीक, और आज से 10 साल पहले आपको एचडीएफसी अगर 300 पे मिल रहा था, तो अभी वहां पे भी ओवर वैल्यूड था वो, लेकिन अभी यहाँ 1500 पे चल रहा है, तो यहाँ पे भी अभी ओवर वैल्यूड है क्या, नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हॉरिजन से देखते हो किसी भी चीज को, तो वो वहां पे नहीं है अभी ओवर वैल्यूड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब चलते हैं हम कैलकुलेटर पे, आपको करना क्या है। ठीक,
अगर आप यहाँ पे ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए, आपके सामने सिंपली एक कंपाउंडिंग कैलकुलेटर खोला गया है। आपको करना क्या है, सपोज आप पर डे 100 रुपए आपको बचा रहे हो, ठीक, वो मंथ का कितना होगा, 3000 रुपीज होगा। उसको हमको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे करना है वो भी समझेंगे। यहाँ पे 10% के रेट से अगर हम मान के चलते हैं, क्योंकि अगर 10 सालों में 130% जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम 10% के ग्रोथ भी पर ईयर लेके चलते हैं, उसमें सब कुछ आपका इंक्लूड रहेगा, इन्फ्लेशन रहेगा, रिसेशन रहेगा, ऊपर नीचे सब मार्केट इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो 10% का ही ज्यादा है, हम एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलते हैं मार्केट से। और 25 साल तक के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, आपको जितना भी करना है उतना कर सकते हो। मैं यहाँ पे 25 साल तक के लिए इन्वेस्ट करके आपको बताने वाला हूँ कैसा यहाँ पे डाटा आता है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 3000। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि एनुअल डिपॉजिट इंक्रीजेस पर ईयर। ये क्या ईयरली है, जैसे कि आप ये फर्स्ट ईयर है, सपोज ये 2023 खत्म है, तो 2024 से अगर 2025 का जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे तो 3000 होगा। उसके नेक्स्ट ईयर में आप पर मंथ का जो 3000 है उसमें आप 30% का इंक्रीज लाओगे, यानी कि 30% 3000 का कितना हो गया, 900 रुपीज आपका इंक्रीज हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 3900, यानी कि 4000। अपने जो भी आपका रिस्क है, जितना भी आप अर्न करते हो उसके अकॉर्डिंग आप ये ले सकते हो, ठीक है। सपोज आपने 2024 में आपने 3000 किया, फिर 2025 में आपने वही चीज बढ़ा के 4000 कर दिया, फिर 5000, ऐसे करके आप इंक्रीज कर सकते हो पर ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे हम। तो कैलकुलेट अगर आप यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करो, नीचे आओ यहाँ पे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर में आपको 36,000 आपने क्या किया, टोटल अमाउंट आपका एक तरीके से सेव हुआ, ठीक। अब उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 10% के अकॉर्डिंग, जो भी आपको यहाँ पे बनेगा वहां पे ये मिलेगा, ठीक है। टोटल जो अमाउंट आएगा ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्लस होते जाएंगे। तो आपको ये सारी चीजें नहीं देखना है कि ये फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर है, आपको बस अपना काम करना है। आपको बस जो भी आपका अमाउंट है, जितना भी आप अमाउंट अफोर्ड कर सकते हो, वो यहाँ पे आकर आपको इन्वेस्ट करना है। और 20 से 25 सालों के अंदर ये आपका क्या होगा, टोटल जो अमाउंट आएगा वो आप देख के भी शॉक्ड हो जाओगे। अगर आप यहाँ पे ऊपर ध्यान से देखो तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, ये जो 3000 आपने जो 100 रुपए पर डे का बचाया, यहाँ पे आपने कितना ज्यादा वेल्थ क्रिएट किया, ये 13 करोड़ से भी ऊपर है, ठीक है। मैं नहीं मानता हूँ कि मुझे 13 करोड़ मिलेगा, मैं नहीं मानता हूँ, मुझे कुछ नहीं मानना है, मुझे बस इतना पता है, अगर 5 करोड़ भी बन गया, 10 करोड़ भी बन गया तो है ना बेटर, ठीक है। तो इस तरीके से मैं रियलिस्टिक लेके चलता हूँ, कोई भी चीज मैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में नहीं लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आपका का जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो 5 करोड़ के आसपास आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 10% का जो आपने वो ग्रोथ किया वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। टोटल परसेंटेज किस हिसाब से बढ़ा, तो 1100, अगर इसको 1000 भी मान लो तो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर किसी को लग रहा है कि नहीं 3000 बहुत कम अमाउंट है, मैं तो 10,000 भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो आप करो। आपका जो भी अमाउंट है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहाँ पे सपोज 10,000 डाल देता हूँ, ठीक, और सेम चीज सब कुछ वही रहेगा, और मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ एक बार, तो आपके सामने जो अमाउंट आएगा वो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है, 44 करोड़ से भी ज्यादा, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तो 15-16 करोड़ के आसपास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप अमाउंट देखोगे, ये कैलकुलेट मत करो, बस आपको करना क्या है सिंपली, अब वो चलते हैं देखते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो, आप चाहो तो निफ्टी 50 में शिफ्ट कर सकते हो, आप चाहो तो ऑटो बीज में किसी एक सेक्टर में भी तो कर सकते हो। जैसे आपको लग रहा है कि निफ्टी अब इन फ्यूचर क्या होगा ना, कि ऑटो सेक्टर बहुत ज्यादा मतलब इंक्रीज करेगा, ऑटो सेक्टर में बूम आ सकता है, या फिर ऑटो सेक्टर ज्यादा परफॉर्म करेगा, या फिर एफएमसीजी सेक्टर करेगा, या फिर आईटी सेक्टर करेगा, तो उस सेक्टर स्पेसिफिक में भी आप इंडेक्स में ये ईटीएफ को बाई कर सकते हो। जैसे आपके सामने यहाँ पे मैंने आपके लिए लगाया हुआ है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, ये निफ्टी 50 का क्या है, ईटीएफ है, कितने रुपए का इस समय चल रहा है, तो 205 रुपए का चल रहा है, ठीक है। ये निफ्टी बैंक, जो कि निफ्टी बैंक जो 40,000 इस समय 42,000 चल रहा है, उसका ईटीएफ है, जो कि 400 के आसपास आपको मिल जाएगा। ऑटो सेक्टर का आपका ईटीएफ मिल जाएगा, फार्मा का सेक्टर का आपको ईटीएफ मिल जाएगा। इंफ्रा, इंडिया क्या है अभी ग्रो कर रहा है, तो सबसे ज्यादा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ही ग्रो करने वाला है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे ईटीएफ मिल जाएगा। आईटी बीज आपको मिल जाएगा आईटी सेक्टर का, ऐसे ही एफएमसीजी है, ऐसे ही निफ्टी आईटी का, ये दोनों है, ठीक। अब इसको आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे सपोज मैं आईटी को ही देखता हूँ, ठीक, आईटी है 34 रुपीज के आसपास ये चल रहा है। यहाँ पे इस चार्ट को ध्यान से समझिएगा, 34 रुपीज पे ये चल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको कभी भी डर नहीं लगना चाहिए। अगर मार्केट गिरता है तो सबसे दिक्कत लोगों को क्या होती है कि लोग तुरंत डर जाते हैं, तो पैनिक में अपना सब कुछ सोल्ड आउट करके निकल जाते हैं कि मार्केट गिर ही जाएगा। तो ऐसा कभी होगा नहीं। इस बात को अगर आप ध्यान से समझते हो, अगर आप 2-4 साल, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर मार्केट में अगर आप हो, तो आप इस बात को समझ
सकते हो कि हाँ, मार्केट कैसे वर्क करता है। तो अगर अब मैं इसको थोड़ा-सा और बेटर चार्ट लगाता हूँ, 12 मंथ का चार्ट लगाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से मैं अगर 2050 का ही सिर्फ़ अगर लेके चलता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? ये अपना क्या है, निफ्टी आईटी का ईटीएफ हो गया। और एक बार मैं निफ्टी आईटी का वो दिखाता हूँ आपको, निफ्टी आईटी का इंडेक्स दिखाता हूँ। तो इस समय निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है वो चल रहा है 32,300 के आसपास। तो यहाँ से निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है वो इस समय 32,000 चल रहा है, लेकिन 2050 तक ये 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी जा सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है, कौन जानता है। ठीक है, तो हम तो अपने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पे लेके चल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से आपका जो इन्वेस्टमेंट, अगर आप, मैं ज्यादा कुछ नहीं, 100% का ही रिटर्न मैं हर 10 साल में क्या किया हूँ कि हर 10 साल में हमारा जो इंडेक्स है वो 100% का रिटर्न देता है। हर 10 साल में 100% का रिटर्न देता है, यानी कि पर ईयर कितना परसेंट का रिटर्न हो गया, 10% का रिटर्न वो लेके चलता है। उसमें आपका इन्फ्लेशन हर एक चीज इंक्लूडेड है। ठीक, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे जैसे इंडेक्स ग्रो होगा, जैसे जैसे आपका स्टॉक्स चलेंगे, वैसे वैसे आपको भी फायदा होगा इन फ्यूचर। ठीक है, अब यहाँ से अगर आज आप यहाँ पे लेट करोगे तो फिर आपको यही जो 34 पे मिल रहा है ये आपको 60 पे मिलेगा, 80 पे मिलेगा, तो वहां पे आपका नुकसान है। तो कल करने से अच्छा है कि आज इन्वेस्टमेंट अपना चालू करिए, और यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हो कि कौन से यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। ठीक है, हर एक सेक्टर होता है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो इजीली। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।